हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल्डर 555। आज मैं आपके लिए जो एक टेक्निक लेके आई हूँ वो है आपके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे आपके लिए। ठीक है, तो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो सभी के लिए रीडिंग है। सभी जेंडर ये देख सकते हैं और सभी राशि ये देख सकते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी रीडिंग है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने होगी आपके लिए होगी, तो जितना रिजोनेट करे उतना रखे और जितना रिजोनेट ना करे उतना छोड़ दे। ठीक है, तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे है द एम्पर, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ wands, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, Son of Pentacles, Two of Cups, the Magician, Three of Wands, और है Two of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो रीडिंग निकल के आई है, आपके पर्सन इस वक्त एम्पायर की एनर्जी में है और बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अपनी लाइफ में, और नहीं तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, कुछ ही दिनों में वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, रूड है। ठीक है, और शॉर्ट टेम्पर्ड है, कंट्रोलिंग नेचर की है। और यहाँ पे है स्ट्रेंथ, तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो आपको उनकी लाइफ में चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन ना जब जब उनको आपकी ज़रूरत थी तब तब आपको उनकी लाइफ में लाए हैं। ठीक है, और जब जब उनके हिसाब से, ठीक है, जब जब उनको ऐसा लगता है कि उनकी उनकी जो मेंटल परिस्थिति ठीक नहीं है, या तो फिर उनकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, या तो फिर थर्ड पार्टी होगी, फैमिली होगी, कुछ भी वजह हो, फिर वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं रखते। और जब उनकी ज़रूरत होती है तब दौड़ते दौड़ते आपके पास आते हैं। ब्लॉग खोल दिया, आपके साथ बातें करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे। ठीक है, वो अपने आपके हिसाब से ना, वो अपने अपने हिसाब से आपको उनके लाइफ में एंट्री देते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रूडनेस, इतना ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन है वो। ठीक है, और हर वक्त अपनी ही प्रॉब्लम्स बोलते रहते हैं, आपकी जैसी कोई प्रॉब्लम से नहीं है। लेकिन इस वक्त जब जो सिचुएशन है, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, और वो ब्लैक नाइट से भी गुजर चुके हैं, या तो फिर कोई किसी किसी के लिए चल रहे हैं, ऑलरेडी कर्मा साइकिल चल रही है, लेकिन वो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और उनको ऐसा फील हुआ है कि आप क्या हो उनके लिए। ठीक है, तो कल रात वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहे, उनको नींद भी नहीं आई है, और सोचते सोचते वो डिसाइड कर चुके हैं, मन बना चुके हैं कि आपके पास उनको आना है, आपके साथ यूनियन में आना है, आपको कॉल मैसेज करना है। ठीक है, फाइव ऑफ वंड्स हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, डिस्टर्बेंस चल रही है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनको वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी आपको ठीक तरीके से बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, होती है ना नारियल जैसी, ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्त, लेकिन उनकी मन जो है ना, उनकी हार्ट बहुत ज़्यादा कोमल है, लेकिन वो दिखाते हैं ऐसे कि मैं बहुत ज़्यादा टफ हूँ, मैं रफ हूँ, मैं रफ टफ, ऐसा इमेज वो अपनी क्रिएट करके रखते हैं। असल में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट माइंड की हैं वो। और यहाँ पे है टेन ऑफ कप्स, तो
बहुत ज़्यादा आपके साथ वो अपनी फैमिली प्लानिंग कर रही हैं मन ही मन, और वो चाहते हैं आपके साथ उनकी एक फैमिली हो। और एस ऑफ वंड्स है तो आपके साथ नई तरीके से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, और इसके लिए भी वो कल रात प्लानिंग कर रहे थे अपने आप, ठीक है, सोच रहे थे। और आपकी पर्सन ऐसा एक इंसान है जो पहले सोचते हैं, प्लान को सोचते हैं पहले, फिर उसको अंजाम देते हैं। यहाँ पे सन ऑफ पेंटिकल्स है तो आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टेबल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और बहुत हद तक उनको कामयाबी मिल रही है। टू ऑफ कप्स है तो आपके पर्सन आपको कुछ भी ऑफर करना चाहते हैं। जब आप आपके साथ मिलने के लिए आए तो आपके लिए कुछ गिफ्ट ला सकते हैं। यहाँ पे द मैजिशियन है तो आपके पर्सन मैजिशियन की एनर्जी में आएंगे और आपको मैनिफेस्ट करेंगे, और ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि आपके पर्सन जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कल रात आपको लेकर उनकी फैंटेसी थी, उनकी इमेजिनेशन थी, विजुअलाइजेशन थी, ये क्या है? ये सब मैनिफेस्टेशन ही तो है, लेकिन वो जानती नहीं है इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, लेकिन कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे है थ्री ऑफ वंस, तो आपके पास वो आने के लिए प्लान कर रहे हैं, और ये मूवमेंट है, ठीक है, ट्रैवल कर सकते हैं इस वक्त। और किसी किसी के लिए, बहुतों के लिए यहाँ पे बहुतों के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की रिलेशनशिप है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स है, फिर भी वो सोच रहे हैं और एक डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनकी फैमिलीज प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे दिख रही हैं। और यहाँ पे जो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स है तो उनकी फाइनेंशियली ग्रोथ आस्ता आस्ता हो रही है, ठीक है। लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स है आपके लिए, फिज़िकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, और बहुत कुछ इमेजिनेशन कर रहे थे कल रात आपको लेकर। जैसे कि आप लोगों की शादी हो गई, आप लोग हनीमून गए थे, आपने ऐसा बोला वैसा किया, ठीक है। तो फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू बी। देखिए अमेजिंग कार्ड आई हुई है यहाँ पर। आपके पर्सन जो है फ्री है, ठीक है। तो अभी उनको ऐसा लगता है कि अभी मुझे फ्रीडम मिल गई है। हो सकते हैं उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, ब्लैक नाइट चल रही थी, ब्लैक नाइट सोल जब चलती है लोगों की लाइफ में बहुत कुछ होता है, तो टावर आती है, रिवर्ट होती है, व्हील ऑफ फॉर्चून चलता है, तो सब कुछ होता है रहता है। तब उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैस हो गई थी, ठीक है, उनकी लाइफ। लेकिन अभी हो सकते हैं उनसे बाहर निकल गए हैं कुछ लोग, तो अभी वो अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अब उनको कोई भी नहीं रोक सकता। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट टू बी। तो अगर वो चाहे तो रास्ता क्लियर है, ठीक है। वो आपके पास ज़रूर और ज़रूर आएंगे। यहाँ पे है, देखिए सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस, तो यहाँ पे है सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर व्हेयर यू आर वन एटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो आप लोगों की सेक्सुअल यूनियन होगी जो आपके पर्सन की डिज़ायर है, और जब आप लोगों की सेक्सुअल यूनियन हो तब आप उसको रिस्पेक्ट कीजिएगा, ठीक है, एक दूसरे को। क्योंकि आप लोगों की जो सोल है वो एटर्नल है, ठीक है। और एटर्नल सोल किसको कहते हैं, ठीक है, जिसको कभी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तब जाकर जब आप लोगों की सेक्सुअल यूनियन होगी और इसको आप रिस्पेक्ट करेंगे, तब जाकर आप लोगों की जो ट्रू ब्लिस है, ठीक है, वो मिलेगी। जो सच्ची परमानंद है ना, वो आपको मिलेगी, ठीक है।
बुद्ध चित्त जिसको कहते हैं वो आपको मिलेगी, आपको बुद्ध चित्त महसूस होगी। ठीक है, यहाँ पे है व्हेन इट इज़ कम टू मैटर्स ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पे जब हार्ट की बातें आती है तो कुछ ठीक भूल की बातें नहीं होती है, सब कुछ ही क्या होता है, ठीक होती है। ठीक है, और ये आपकी हार्ट जो है ना वो अच्छी तरीके से जानते हैं क्या ठीक है और क्या नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे जो आई है कार्ड, सैक्रेड यूनियन, हॉनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सैक्रेड। तो आप अपनी जो रिलेशनशिप है उसको आप हॉनर कीजिए, क्योंकि ये जो रिश्ता है आप दोनों की बहुत ज़्यादा पवित्र है, एक पवित्र रिश्ता। इसके बाद जो कार्ड है रोमांस, कुपेट शैरो स्ट्राइक्स। तो आपकी पर्सन आपको सोच के बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। और यहाँ पे है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो आप लोगों में एक फ्रेंडशिप है, ठीक है, तो उसको आप नर्चर कीजिए। तो तो अगर आप दोनों में जो फ्रेंडशिप है उसको आप नर्चर करेंगे तो ड्रामेटिकली सब कुछ चेंज हो जाएगी। ठीक है, और भी इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे है पैशन, ए मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू टू एट प्रेजेंट एंजॉय इट। तो आपको सोच के उनके मन में वो जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रही हैं, एक मैग्नेटिक पुल जो हर वक्त उनको अट्रैक्ट करते रहती है, और आप भी अट्रैक्शन फील करते हो आपके पर्सन को। ठीक है, आपके पर्सन भी अट्रैक्ट होते हैं आपसे और आप भी अट्रैक्ट होते हो आपके पर्सन से, दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो। ठीक है, दोनों के लिए। तो आपके दोनों के बीच एक मैग्नेटिक पुल काम करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पर्सन ही अट्रैक्शन फील करते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हो। ठीक है, एक तरफा नहीं होती। तो ये जो समा है ना, एक सुंदर सी एहसास, उसको आप एंजॉय करो। ठीक है, एंजॉय करने के लिए कहाँ जाना है। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. तो my beloved, मेरी प्यार, तुम ये जान लो कि हम लोग फिजिकली दूर हो सकते हैं लेकिन स्पिरिचुअली हम एक साथ हैं, यूनाइटेड है। तो यहाँ पे सिर्फ एक टाइम की बात है और स्पेस की बात है। ठीक है, तो जब समय होगा और तब हम दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, आप एक दूसरे को हम स्पेस देंगे। ठीक है, और यहाँ पे है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम्स इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। मैंने कहा ना आपकी पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही है, तो आप भी आपकी पर्सन को मैनिफेस्ट करो। ठीक है, दोनों तरफ से जब होगी तो मिरेकल्स हो जाएंगी। तो यू ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी। तो आप जो सपना देख रहे हो आपको पर्सन को, और आपके पर्सन भी आपको सपना देख रहे हैं, उनकी जो फैंटेसी कर रहे हैं आपको लेकर, तो ये जल्द ही सच होगी। ठीक है, तो आप ट्रस्ट रखिए आपके हार्ट अपने ऊपर, ट्रस्ट योर हार्ट। तो आपकी दिल जो कहती है, दिल के ऊपर आप ट्रस्ट रखो एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। और दिल की गाइडेंस, दिल जो बोलती है, इंट्यूशन जो हमारा बोलती है, इसको आप फॉलो करो। ठीक है, तो ये थी आपके पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रही हैं, ऐसा जैसे कि आप उनकी एक एडिक्शन हो। ठीक है, आपके बिना उनकी चल नहीं रहा है। और अभी वो आएंगे, सब कुछ आपको कॉल मैसेज आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा ना 4 मंथ, किसी के लिए 5 मंथ, किसी के लिए 7 मंथ, 7 वीक्स, 7 आवर, इसके अंदर आप सबकी ना यूनियन हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पर्सन ये डिसीजन ले चुके हैं कि आपके पास आएंगे और आपसे बातें करेंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपके साथ मिलने के लिए आएंगे, आपको कुछ गिफ्ट ऑफर करेंगे, शादी के लिए भी बोल सकते हैं, और आप लोगों की यूनियन होगी। ठीक है, अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।